नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आज हम आए हुए हैं आदर्श नगर के वार्ड 18 में फिर से। हमारे साथ प्रीति पुरी जी हैं। प्रीति पुरी जी वो शख्सियतें हैं जो पार्टी में काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं। करीबन इन्होंने बताया कि पार्टी के साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं। तो इनसे इनका पूरा नाम और इनकी जो पार्टी में ये कार्य कर रही हैं और पार्टी के लिए पार्टी की तरफ किस बात को लेके ये पार्टी की तरफ गई, उस बात की जानकारी इनसे ले। तो नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार जी। प्रीति जी, आप पार्टी से कब से जुड़े हैं? अन्ना आंदोलन के बाद से जब से पार्टी बनी है तो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को देखकर मैं पार्टी के साथ जुड़ी, पर हमेशा बैकएंड पे काम किया मैंने। और पिछले 6 साल पहले मैंने एक्टिवली पार्टी में पार्टिसिपेट किया जी। तो पार्टी में आप जुड़ी अन्ना आंदोलन के बाद, पार्टी की बनने के बाद अरविंद जी की नीतियों को देख के आप पार्टी से जुड़ी जी। तो अरविंद जी की ऐसी कौन सी नीतियां थी जो आपको इतनी पसंद आई कि जिसकी वजह से आपने ये पार्टी ज्वाइन करी? हमारे देश में काफ़ी सरकारें थी, भाजपा, कांग्रेस, पर जब आम आदमी पार्टी बनी तो आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के बारे में सोचा, आम आदमी की मूलभूत ज़रूरतें के बारे में सोचा, बेसिक नीड्स के बारे में सोचा, युवाओं के लिए सोचा, शिक्षा के लिए सोचा, स्वास्थ्य के लिए सोचा। उन सभी नीतियों को सोचकर, समझकर, जानकर मैं पार्टी से जुड़ी। फिर भी ऐसी पार्टी ने क्या किया? मतलब आम आदमी के बारे में सोचा, आम आदमी पार्टी ने क्या सुख ऐसा दिया पार्टी ने आके जनता को कि जिसको देख के आपको लगा कि हाँ है पार्टी कुछ? आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद जी ने निम्न स्तर के मिडिल क्लास फैमिली के हर आदमी को, हर घर को मूलभूत ज़रूरत पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को दी हैं। स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं। जहाँ पहले गवर्नमेंट स्कूलों में जाने से लोग घबराते थे, बहुत दुर्दशा थी, अब गवर्नमेंट स्कूल, बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं। बिजली मुफ्त है, अभी पानी मुफ्त है, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, 400 यूनिट पे हाफ है। तो एक कॉमन पर्सन के लिए, एक आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ी सुविधा है। अरविंद जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक जो है, हर मोहल्ले में एक क्लिनिक बनाया गया जिससे कि लोगों को दूर ना जाना पड़े, हॉस्पिटल्स में ना जाना पड़े, लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। और उस मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को हर बुनियादी सुविधा मिली है। वहाँ पर फ्री दवाइयाँ हैं, मुफ्त चेकअप है, टेस्टिंग मुफ्त है, वहाँ पर डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री किया है, वाईफाई लगाए हैं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि अब कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, बहुत सारे गरीब घरों के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नया फ़ोन ले सकें, उसमें नेट चलवा सकें। पर अरविंद जी की नीतियाँ थी कि वाईफाई उन्होंने लगवाए और उन बच्चों ने उसका फ़ायदा उठाया और उनकी शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आई है। अच्छे से शिक्षा ग्रहण किया उन्होंने उस वाईफाई की वजह से। इसके अलावा हर गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिससे कि ना सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, बच्चों की सुरक्षा है, बुज़ुर्गों की सुरक्षा है। जो बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं घरों में, उनकी सुरक्षा है। चेन स्नैचिंग होती थी, महिलाएं रास्ते में जा रही हैं, चेन स्नैचिंग हो गई, कोई हैंडबैग खींच कर ले गया, स्नैच कर लिया। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसके साथ में तीर्थ यात्रा योजना सबसे बड़ी सुविधा है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर बाहर जा सकें। और बुज़ुर्ग होने के बाद सब लोग कहते हैं कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है, बच्चे चाहकर भी समय नहीं दे पाते हैं। उसके लिए अरविंद जी दिल्ली के श्रवण कुमार बने और उन्होंने ये योजना शुरू की, जिसमें बुज़ुर्ग तीर्थ पर जाते हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। उस ट्रेन में अच्छा खाना दिया जाता है, एक अटेंडेंट साथ में जा सकता है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर रहने का, खाने का, ट्रैवल का, हर चीज़ का मुफ्त है।
तो बहुत अच्छी चीज़ है, तीर्थ यात्रा योजना है और बहुत सारे काम हैं। एक अरविंद जी ने 1076 नंबर की एक सुविधा उपलब्ध कराई है। जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते थे, लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 1076 पर और अपना अपॉइंटमेंट लीजिए। आपको जो डॉक्यूमेंट बनवाना है आपके कंफर्टेबल जोन में आपके घर पर आकर बनाया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं, जितने काम गिनाए जाएं आम आदमी पार्टी के कम है। अब जैसे चुनावी माहौल का टाइम आ गया, चुनावी समर शुरू हो चुका है एमसीडी इलेक्शन के लिए दिल्ली में, तो इसके लिए आप पार्टी का प्रचार भी कर रही होंगी, तो उसमें आप क्या ऐसी चीज़ें कर रही हैं कि जिसमें कि पार्टी का प्रचार जोरों शोरों से होता है? इसमें मैं पार्टी के प्रचार में डोर टू डोर कर रही हूँ। अभी घर घर जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। पार्टी द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उनकी एक लिस्टिंग बनाई गई है, हैंड लिस्ट्स बनवाए गए हैं, जिसको हम घर घर जाकर देते हैं कि ये काम पार्टी ने किए हैं। क्योंकि आज भी लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पा रहे हैं पार्टी ने क्या किया है। जय भीम योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जय भीम योजना बच्चों के लिए है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और कोचिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए फ्री कोचिंग्स दी जानी है बच्चों को आम आदमी पार्टी की तरफ से। जो लोगों को नहीं पता, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, जिन बच्चों ने 10th और 12th दिल्ली से की है और पैसे के अभाव में वो आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकते, तो दिल्ली सरकार ने उन बच्चों को 8 लाख रुपए तक का लोन सेक्शन किया है, ताकि वो बच्चे पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई ना रोक सकें, पढ़ सकें आगे। अगर किसी पेरेंट की सिबिल खराब है, जब आप किसी बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए और आपकी सिबिल खराब है और उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता, बैंक नहीं देते हैं, आपको बैंकों के चक्कर मारने पड़ते हैं और आपको लोन नहीं मिलता है। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चा 12th पास करे, अपने डॉक्यूमेंट्स दे और किसी भी बैंक से जाकर लोन ले सकता है। प्रीति जी, आप पार्टी से जुड़ी, पार्टी ने आप पे विश्वास किया और आपको कार्य दिया। पार्टी ने, हम आप ये जानना चाहते हैं कि पार्टी ने आपको क्या क्या कार्य दिया और उस दायित्व को आपने कैसे निभाया? जी, सबसे पहले पार्टी ने मुझे छत्तीसगढ़ इलेक्शन में संगठन का ही काम दिया। छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा है, महासमुंद लोकसभा, जिसमें पूरी लोकसभा का संगठन मैं दिल्ली से देख रही थी। उसके बाद हरियाणा में अंबाला लोकसभा का संगठन मैंने दिल्ली से देखा और एमपी इलेक्शन में पंकज गुप्ता जी के यहाँ मैंने काम किया एज अ कैंपेनर। और ई रिक्शा का जितना भी कैंपेन था वो सब मैंने संभाला पंकज गुप्ता जी के साथ में। उसके बाद हमारे विधायक पवन शर्मा जी के इलेक्शन में मैंने एज अ को कैंपेन मैनेजर काम किया। मेरा बच्चा, एक बेटा है मेरा, छोटा बेटा, अपने बच्चे को संभालते हुए मैंने सुबह से शाम तक, रात तक पूरा का पूरा कैंपेन संभाला पवन जी का। मेरे पैर में फ्रैक्चर था पवन जी के इलेक्शन में, आपको बताना चाहूँगी, मेरे पैर में फ्रैक्चर था पवन जी के इलेक्शन में और मैं चल नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने पूरा का पूरा मैनेजमेंट संभाला, ऑफिस मैनेजमेंट संभाला, पूरी टीम को संभाला और उसके साथ अपना वार्ड भी संभाला, पूरा संगठन देखा और पवन जी को वार्ड 18 जीत कर दिया, जिससे वार्ड 18 तो जीता ही, हमारी पूरी आदर्श नगर विधानसभा से पवन जी दोबारा हमारे बीच में एक विधायक के रूप में आए। जी, अब अगर पार्टी आप पे विश्वास करती है और आपको टिकट देती है, तो आप क्या सोचती हैं कि आप विधायक, एक पार्षद बनने के बाद आप कैसे कार्य करेंगी और जनता की सेवा करेंगी? अगर पार्टी मुझे एक मौका देती है तो मैं पार्टी के लिए अपने वार्ड 18 से ये सीट पूरे तीनों वार्ड में सबसे ज़्यादा मार्जिन से ये सीट जीतकर पार्टी को भेंट करूंगी। और पार्टी के लिए आज तक मैंने पूरे समर्पण से काम किया है, निष्ठा भाव से काम किया है और आने वाले समय में भी मैं इसी निष्ठा से पार्टी के लिए काम करूंगी। अपने क्षेत्र के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। एक निगम पार्षद का जो काम होता है, उसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो आज तक हमारे निगम पार्षदों ने नहीं निभाई हैं, एमसीडी ने नहीं निभाई हैं,
उन सब ड्यूटीज़ को मैं अच्छे से निभाऊंगी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि जैसे एमसीडी में सबसे बड़ी धांधली जो है लेंटरबाजी की है। जब एक माँ का बच्चा बड़ा होता है, 18 साल का होता है, उसका बेटा 18 साल का होता है, तो उसको एक चिंता होती है कि मुझे अपने बेटे के सर पर छत देनी है और वो अपना घर बनाती है। एक आम आदमी की एक बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान। जब वो अपना मकान बनाता है तो वो रोड़ी बदरपुर लाने से पहले एमसीडी के जो अफसरों को पैसा देना है, उगाई का पैसा जो देना है, उसका इंतज़ाम करता है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अपने घर, अपने लिए, अपना अधिकार पाने के लिए, अपने सर पर छत पाने के लिए उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि अपना पेट काट कर एमसीडी के अफसरों की जेबें भरनी पड़ती है, एमसीडी के पार्षदों की जेबें भरनी पड़ती हैं, और उसके बाद भी अगर कहीं कमी रह जाए तो उसका घर आकर तोड़ दिया जाता है। तो मेरी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि जो एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, ये लेंटरबाजी चल रही है, इसको बंद करना, इस पर रोक लगाना। हमारे क्षेत्र में पार्कों की बहुत समस्या है। पार्क तो हैं लेकिन उनका रख रखाव नहीं है, उनकी मेंटेनेंस नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो पार्कों को अच्छी कंडीशन में लाना, पार्कों को बेहतर बनाना, पार्कों को बैठने योग्य बनाना, बच्चों को खेलने के लिए पार्क में भेजें तो ये डर ना हो कि बच्चा बीमार होकर घर वापस आ जाए। अपने क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करना, अपने क्षेत्र को साफ करना, एमसीडी के जो हमारे स्कूल्स हैं उनको बेहतर बनाना, ये सब काम मैं अपने क्षेत्र के लिए करूँगी और पूरी शिद्दत से, पूरी निष्ठा से करूँगी, ईमानदारी से करूँगी। जिस एमसीडी को भाजपा ने भ्रष्टाचार से लिप्त कर दिया है, जैसे कि सभी जानते हैं एमसीडी की फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, तो उसको मैं बेहतर बनाऊंगी और उस करप्शन को ख़त्म करना है हमें। और इसके लिए सिर्फ एक पार्षद नहीं चाहिए। जैसे दिल्ली की जनता ने इलेक्शन में, पहले इलेक्शन में दिल्ली को 70 में से 67 सीटें दी थी और उसके बाद दूसरे इलेक्शन में 70 में से 62 सीटें आई। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है कि जो भाजपा ने एमसीडी को ख़राब कर दिया है, एमसीडी में भ्रष्टाचार मचा दिया है, और जो दिल्ली हमारे भारत का दिल है, देश की राजधानी है, उसको कूड़े का ढेर बना दिया है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगा दिए हैं। उस जनता ने ये डिसाइड किया है, इसका निश्चय किया है, ठाना है कि अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल को लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितानी है। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पुरी जी, जिन्होंने बताया कि वो किस नीतियों से जुड़ के आम आदमी पार्टी में जुड़ी और क्या ऐसे कार्य हैं जो कि एक निगम पार्षद को करने चाहिए। अगर पार्टी उन पर विश्वास करके उनको टिकट देती है और वो आती हैं तो वो कैसे भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगी और क्या उनकी सोच है एमसीडी के प्रति, उन्होंने खुल के बताया और केजरीवाल जी की नीतियों को खुल के बताया।